बेटा ध्यान से, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोमन नंबर ये क्या होते हैं। लोग कहते हैं कि रोमन नंबर की जो शुरुआत हुई वो इटली से हुई थी, और ये भी सुनने में आता है कि जो चरवाहे होते थे उस वक्त, जो गाय वाय चाहते थे या ऐसे ही खेतों में घूमते थे, तो वो डंडी से ऐसे ऐसे लाइन खींचते थे, तभी से लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। इसके जो नंबर है कुछ अजीब से होते हैं, डंडे डंडे लाइन जैसे होते हैं, ठीक है। और ये रोमन नंबर पहले यूज तो आज भी होते हैं, हमेशा होते हैं। अक्सर देखिए आप लोग, जैसे आपका ये घड़ी है, घड़ी के जो नंबर है ऐसे शेप में आते हैं, इसके रोमन नंबर की शेप में आते हैं वो भी, ठीक है। और जो अभी जैसे एल्फाबेट फर्स्ट, एल्फाबेट 1, एल्फाबेट 2 होता है ना, तो वो भी अक्सर रोमन नंबर में ही लिखा जाता है, ठीक है। और जो हमारी बुक होती है उसकी एक्सरसाइज की जो लेसन होते हैं उसको भी हम लोग अक्सर रोमन नंबर में नोट करते हैं। तो ये रोमन नंबर का थोड़ा हल्का फुल्का इतिहास था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये बनते कैसे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। रोमन नंबर, बच्चे रोमन नंबर जो होते हैं ये देखिए कैसे बनते हैं। इसमें जो कुछ नियम है कुछ इस टाइप के होते हैं रोमन नंबर, ठीक, कुछ इस टाइप के होते हैं, ओके, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें सैंपल है इसका ये, ठीक है, और ये भी इसका सैंपल है, ये रोमन नंबर के सैंपल है, ठीक है। तो इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, पहले आपको मैं आज 100 तक आपको मैं रोमन नंबर सिखाऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे क्लियर करूंगी। तो देखिए रोमन नंबर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। 1 सिंपल होता है, 1 का बेटा 1, ठीक। बस इसमें ये ध्यान रखना रोमन नंबर में कि कोई भी अक्षर 3 के बाद चौथी बार रिवाइज नहीं होता है, बस यही इसमें ध्यान रखना है। 2 सिंपल, 1 2, ठीक। 3 1 2 3, 3 आ गया। अब देखिए 3 के बाद मैंने आपसे कहा कि 3 के बाद कोई अक्षर रिवाइज 1 2 3 4 हम नहीं लिख सकते। ये रोमन नंबर का नियम है कि 3 के बाद चौथी संख्या को हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें आगे वाली संख्या से पिछली संख्या को हमें घटाना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको 5 का सिंबल याद करना पड़ेगा। 5 का सिंबल होता है 10 का सिंबल होता है, इसको एक्स बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी संख्या 20 तक संख्या बन जाएगी। आगे देखिए 20 के सारी संख्या ऐसे ही बनेगी, आपको ध्यान रखिए। आप देखिए 3 हो गया 4, अब देखिए 4 आ गया आपका। अब बताइए 1 2 3 4 हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के बाद चौथी संख्या नहीं आती है, ये रोमन नंबर का नियम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम 5 - 1 करेंगे, क्योंकि आगे वाली संख्या से पिछली संख्या को हम घटाएंगे। और इसका ये भी नियम है रोमन नंबर का कि लेफ्ट में संख्या घटती है, राइट में संख्या बढ़ती है। जैसे मैंने लिखा 5 - 1, 5 के सिंबल हमारा क्या होता है 0, मैंने लिखा 0। इसमें से हमें क्या घटाना है 1, क्या घटाना है 1। तो 5 के बाई तरफ संख्या घटती है, दाई तरफ संख्या बढ़ती है। लेफ्ट में संख्या घटती है, कम होती है, और राइट में संख्या बढ़ती है। यदि 5 लिखा हमने, यदि हमने इसके लेफ्ट में 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 में से 1 घट गया, फिर 4 आ गया, ओके। अब देखिए समझ आ गया आपकी, ये 5 लिखा है आपका, 5 में से अगर 1 माइनस करना है तो इसके लेफ्ट में 1 लिख दिए, इसका मतलब होगा 5 - 1 = 4, क्लियर। अब 5 देखिए, 5 का सिंबल 4 के 5 आ रहा है, 5 का सिंबल सिंपल है। 6 देखिए 5 + 1 = 5, ठीक, प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि राइट में संख्या बढ़ती है, तो 5 और ये 1 कितना हो गया आपका, ये 6। राइट में संख्या यहाँ पे नोट कर देती मैं कि लेफ्ट में संख्या क्या होती है, घटती है, और राइट में संख्या क्या होता है, बढ़ती है। जब आप लोग सीख जाओगे तो रोमन नंबर के बारे में बहुत कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। और अक्सर रोमन नंबर हर परीक्षा में पूछ जाती है। ये पुलिस की परीक्षा हो गई, सी-टेट, यूपी-टेट, या कोई भी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें अक्सर ही पूछी जाती है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं इसमें। 6 हो गया बेटा, ध्यान से देखिए 6 संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, राइट में 1 लिखेंगे, जो राइट में संख्या बढ़ती है और लेफ्ट में संख्या घटती है। 7 5 + 2 यानी कि 5, 2 का मतलब 1, क्लियर, 7 बहुत इजी हो गया। 8 5 + 3
बाद चौथी संख्या रिवाइज नहीं होती है। अब नो के लिए हम चाहेंगे कि हम 5 + 4 कर लें, 5 6 7 8 9 कर लें, नहीं, क्योंकि 3 के बाद संख्या रिवाइज नहीं होती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 10 का सिंबल लगाएंगे, सिंपल 10 10 - 1 हम क्या लिखेंगे, अब 10 - 1 नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या को माइनस करें, 10 - 1। अब बताइए 10 का सिंबल क्या होता है, मैंने आपसे बताया x होता है। आप लोगों के लिखिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है, 10 लिखिए आपने, 10 - 1 लेफ्ट में संख्या घटती है, राइट में संख्या बढ़ती है। तो ये 10 लिखा आपने, इसके आगे 1 लगा दिया, इसका मतलब आपकी संख्या ये घट के 9 हो गया, ये 9 आपका सिंबल। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये रोमन नंबर का नियम है कि 3 के बाद संख्या चौथी संख्या नहीं आती है, हो गया। और लेफ्ट में संख्या घटती है, राइट में संख्या बढ़ती है। तो ये 10, ये 1 आ गया, 10 - 1। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जब बड़ी संख्या आगे आएगी, छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या जब पहले आएगी, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि संख्या घट रही है। देखिए 1 पहले आया है, 10 पीछे आया है, इसका मतलब क्या है कि संख्या ये घट रही है, ठीक है। और 10 का सिंबल सिंपल हो गया। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट में फिर से बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 10। अब देखिए 11, देखिए 11 क्या होता है 11 का बेटा, 10 + 1 यानी 10 का सिंबल x 1, क्योंकि राइट में संख्या बढ़ती है। 12 का मतलब क्या होता है, 10 + 2 10 x + 2 है ना, तो राइट में संख्या बढ़ेगी, ये 1 ये 8, ठीक है। 13 यानी 10 + 3 10 1 2 3 13 जुड़ गई इतनी संख्या, 13 हो गया। 14 मैं आपको 3 दिन में इसका वीडियोस खत्म करूंगी, आपको आराम से सिखाऊंगी, इसके बाद कॉन्टेक्ट सीखिए, इसके बाद करूंगा सीखेंगे। 14 देखिए 10 + 4 हम कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिए आप देखिए हमने लिखा 10 11 12 13 14 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 डंडे हम नहीं ला सकते। ये आपका रोमन नंबर का आपका रूल्स है कि हम 3 के बाद चौथी संख्या रिवाइज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 10, ध्यान से देखिए बेटा 10, और ये आपका हो गया 15, क्या हो गया 15, ये आपका घट गया, ये भी इसको 10 + 4 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 और ये क्या हो गया 15, क्या हो गया ये 15 हो गया। अब 15 में से आपको 1 माइनस करना है, तो ये 1 आ गया, इसकी 5 के पहले 1 लिख लीजिए, क्या हो गया 10 + 15, ये आपका हो गया 10 + 4, हो गया कि नहीं बताइए, 10 15 हमने इसमें से 1, फिर देखिए 14 थोड़ा टफ है, देखिए ध्यान से 10 ये 5 15 हो गया, क्लियर। 15 हमें 14 का मतलब हमें इसमें से एक घटाना है 15 में से, तो इस 15 के बगल में यदि हमने 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया 5 में से 1 घट गया, 10 + 4 14। समझ में आ गया आपके अच्छे से, आपको डाउट दूर हो गया होगा, ये हो गया 14। अब देखिए 15 10 + 5 सिंपल 10 और ये 5 15, पेन गड़बड़ चल रहा है मेरा। 16 10 + 6 10 5 और ये 6, यानी कि 5 + 6 जुड़ गया, क्योंकि राइट की संख्या जुड़ती है, जुड़ेगा। देखिए ये 17 भी सिंपल हो गया आपका, 10 + 7 यानी 10 ये 5 6 7 18 तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए 18 देखिए 10 + 8 = 10 5 15 16 17 18 कितना हो गया आपका, 18 सिंपल। अब 3 आ गए, अब तो गड़बड़ हो गई, अब 3 के बाद चौथी संख्या नहीं आएगी। अब देखिए 19 थोड़ा सा टफ लगेगा बेटा, समझ जाओगे ना तो बिल्कुल भी आपको ये टफ नहीं लगेगा। 10 + 9 भी इसको लिख सकते हो। और देखिए अब देखिए मैं ध्यान से लिखिए मेरी बात, 19 को देखिए 10 + 9 देखिए 10, ध्यान से देखिए शॉर्ट ट्रिक है 10
और 10 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब 20 में से हमें क्या करना है माइनस करना है 10 10 20 और ये 10 ये 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। फिर देखिए ध्यान से 10 19 देखिए 10 10 20 20 में से आपने 1 माइनस करना है तो आपने इस 10 के साथ ये 1 माइनस कर दिया ये आपका बन गया क्या 90। ठीक है और 20 का सिंपल ही बना 10 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 10 ये आपका 12 सॉरी ये आपका 10 और 20। ऐसे ही आपकी सारी संख्या बनेगी। ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि रोमन नंबर के रूल्स समझ लीजिए। रोमन नंबर के जो रूल्स है इसमें आपको 5 और 10 का सिंबल याद करना पड़ेगा और बाकी मैं कल आगे बताऊंगी आपको क्या याद करना पड़ेगा। ठीक बस। और लेफ्ट में संख्या घटती है राइट में संख्या बढ़ती है और कोई भी सैंपल जो है वो 1 2 3 3 के बाद रिवाइज नहीं 3 के बाद वो रिवाइज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाहे कि 1 2 3 4 कर ले नहीं दैट्स रॉन्ग कभी नहीं होगा। इसके लिए हमें आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को हमें घटाना ही पड़ेगा। फिर से देखिए ध्यान से रिवाइज करें हम क्योंकि 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत इजी है इसके बाद आप सारे बना लेंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 2000 तक सिखाऊंगी और 3 वीडियो इसके बनाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है कल देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4 मैंने आपसे कहा कि 3 के बाद संख्या रिवाइज नहीं होती है तो 4 का हम क्या करेंगे 5 माइनस 1 5 का आपको सिंबल याद करना है 5 माइनस 1 5 लेफ्ट की संख्या घटती है आप उसके बाद लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं 5 सिंपल। ठीक है 6 देखिए 5 प्लस 1 5 प्लस 1 5 राइट में संख्या बढ़ती है 5 प्लस 7 5 प्लस 2 5 6 7 कोई दिक्कत नहीं 8 5 प्लस 3 5 6 7 8 ये भी क्लियर है कोई दिक्कत है। दिक्कत अब होगी 3 डंडे के बाद 9 में चाहोगे कि आप 4 5 6 7 8 9 कर लेना नॉट पॉसिबल। इसमें हम क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे 10 का लिखा आपने x इसमें से लेफ्ट में 1 लिखेंगे तो यह संख्या पे घट गई 9 और 10 का सिंपल हो गया। अब देखिए 10 प्लस 1 10 12 10 प्लस 2 10 11 12 कोई दिक्कत नहीं 10 प्लस 3 10 11 12 30 कोई नहीं सिंपल काउंटिंग की करेंगे। दिक्कत कहाँ होगी जब 3 के बाद छोटी संख्या आएगी। अब 40 में आपको दिक्कत होगी सोचेंगे अब कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा कि 14 के 3 के बाद चार संख्या छोटी संख्या जब नहीं आती है आगे वाली संख्या के सैंपल में से तो घटा देते हैं। 10 का सैंपल लिख दिया आपने 10 प्लस 4 10 लिख दिया आपने 5 लिखा 15 इसमें से 1 घटा दिया आपने तो कैसे 10 5 15 5 40 क्लियर 15 10 प्लस 5 सिंपल और कुछ घटाने को बढ़ाना नहीं 16 10 5 6 17 10 plus 7 10 5 6 7 8 10 plus 8 10 5 6 7 क्लियर 90 50 करो 3 के बाद छोटी संख्या तो नहीं आएगी दिक्कत यही पर होगी तो इसके भी हमारी नीचे वाली संख्या से ऊपर से घटाएंगे 10 plus 9 करेंगे यानी 10 10 20 20 में से 1 घटाएंगे। फिर देखिए तो फिर से निकाल कर 19 क्या है आपको देखिए 10 10 20 that's 1 minus 10 प्लस ये 9 का सिंबल आपका होगी या 10 प्लस 9 ठीक है और 20 का 10 प्लस 10 10 प्लस 10 आप आज आप इसे पढ़ लीजिए आराम से कर लीजिए और कल मैं आपको 20 सिखा दिया कल मैं आपको 500 तक क्लियर एकदम डायरेक्ट करवाती चल जाऊंगी आपको सेकंड वीडियो में तो कोशिश करिएगा समझ में आ जाए नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और यदि आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। धन्यवाद।